राधे राधे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। तो आज की मॉर्निंग कुछ इस तरह से शुरू होती है। मैं सुबह उठकर अपना आटा गूंद के चपातियाँ बनाने लग जाती हूँ। उससे पहले ही मम्मी ने उठकर करेले की सब्ज़ी बना दी थी और वो साइड में चीले बना रहे थे। जो हमारी चूल्ह होती है ना, जिसमें हम आग जला के खाना पकाते हैं, वहाँ पर मम्मी चीले बना रहे थे क्योंकि हमने अभी कणक चढ़ानी थी। तो मम्मी अपना काम कर रहे थे। उतनी देर मम्मी ने कहा तुम चपातियाँ बना लो, तो मैंने चपातियाँ बना ली। उसके बाद फिर मम्मी कह रहे थे कि तुम भी भगवान को चढ़ा दो। मैंने कहा आज आप ही चढ़ा दो। तो ये मम्मी लगे भगवान को, जो भी हमारी कूलज माता है और जो भी भगवान हैं जिन जिन को चढ़ाते हैं उनको मम्मी ने चढ़ाए थे संज। और ये हम जा रहे हैं अपने भाई के रूम में, जो सुबह ही उठते हुए फ़ोन चला रहे हैं, और हम इसको पानी का गिलास देते वापस आ गए। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि पापा को खाना दे दो, तो मैं चली पापा को खाना देने। और ये लो पापा खाना। पापा भी सोच रहे थे क्यों वीडियो बना रही है। उसके बाद मैं और मम्मी भी खाना खा लेते बैठकर, क्योंकि आज सुबह ज़रा सबसे पहले हमने खाना खाने का ही काम किया है। फिर मम्मी चले गए थे दुकान, तो मम्मी आज बहुत सारा काम छोड़ के गए थे घर। तो मैंने सबसे पहले दाल डाल ली। मैंने कहा इसको बनने छोड़ देती हूँ, उतनी देर में फिर और काम भी हो जाएंगे घर के। तो इसको मैं दाल को कुकर चढ़ा के अब घर के काम करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं किचन की ही सफाई करना शुरू करती हूँ। इतनी फास्ट वीडियो रखने पर भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि काम ही बहुत था आज। तो आज अकेले ही करना पड़ा मुझे सारा घर का काम। तो चलो, वो तो मैं ऐसे भी कर ही लेती हूँ। आजकल मेरी प्यारी बहना घर पर नहीं है, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा काम करती है। इतना मतलब सबसे ज़्यादा काम करती है वो, इतने बर्तन धोती है, क्या क्या करती है। लेकिन है नहीं ना आजकल, इसलिए उसकी बहुत ही याद आ रही है। तो अकेले ही काम करना पड़ रहा है सारा मुझे। फिर मैं लगी रहती हूँ अपने काम पे। बोले तो लगे रहो मुन्ना भाई वाला सिस्टम हो गया था मेरा। तो काम करते रहो, झाड़ू लगाते रहो। और आज तो इतनी ज़्यादा वाली गर्मी थी, मतलब आज क्या 2-4 दिनों से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि आप पूछो मत। मतलब चंबा में ही 40 डिग्री तक पहुंच चुकी है गर्मी। तो झाड़ू लगाते भी पूरी हालत हो चुकी थी गर्मी से, इतने पसीने आ रहे थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ता है। हम औरतों को घर का सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलो मर्द भी काम करते हैं, वो बाहर का काम करते हैं, हम घर का काम करते हैं। लेकिन फिर वही बात है ना, काम तो सबको ही करना पड़ता है। और ये हम काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। जल्दी जल्दी में काम करके इसको ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद मुझे परे जाना था आज बड़े पापा के घर में। उन्होंने निर्जला एकादशी के दिन ना वो लोगों को पानी पिलाते, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने बोला कि हाँ मैं घर पे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके आऊँगी। तो मम्मी चले गए थे नीचे शॉप पे, वो नीचे काम करने गए थे, सफाई करने। क्योंकि भाई जो है हमारा, वो शॉप का ज़्यादा ही ख्याल रखता है, तो हमें भी जाना पड़ता है बीच बीच में। तो मम्मी वहाँ चले गए थे, मेरे को घर में छोड़ के घर का काम मेरे को करना पड़ा। तो मैं सारे घर में झाड़ू लगाते लगाते ही मेरे को इतनी देर लग गई कि क्या बताऊँ मैं आपको, इतना टाइम लग गया। पर चलो कर ही लिया मैंने काम अच्छे से, जल्दी जल्दी में सारा काम। ये देख लो गाइस, कितने फास्ट फॉरवर्ड में काम कर रही हूँ मैं। किसी को अगर मुझे अपॉइंट करना है तो बोल सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर आप नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी देर लगने के बाद फाइनली मेरा झाड़ू का काम ख़त्म हो के मैंने एक पानी का गिलास पिया। और मैंने बताते हुए कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है। तो आज मम्मी के फ़ोन से ही शूट हो रहा था सारा व्लॉग। और बीच में मेरी सखी का फ़ोन आ गया था, परम मित्र का। तो उससे बात करते करते मैंने सारे बर्तनों को धो डाला अच्छे से। वो बेचारी मेरे साथ बैठ के बातें कर रही थी और मैं यहाँ बर्तन धोए जा रही थी। वो कह रही थी कि क्या आवाज़ आ रही। मैंने कहा कुछ नहीं बहन, बस बर्तन धोए जा रहे हैं और क्या ही आवाज़ आएगी। तो उससे बातें करते करते कब काम हो गया पता ही नहीं चला। और बातें भी हमारी कहाँ ख़त्म होने वाली थी।
जब से मैं यहाँ लगी थी तब से वो मेरे साथ बातें करने लगी हुई थी और मैं यहाँ का काम कर रही थी और वो बातें कर रही थी। तो उसने मेरा पूरा साथ दिया यहाँ बर्तन धुलवाने में। तो वो भी आजकल उत्तराखंड में है, तो वो कह रही थी कि मैं जल्दी आऊँगी चंबा। मैंने बोला चंबा में भी बहुत उतनी गर्मी है, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा ही गर्मी है। तो उससे बात करते करते मैंने अपने दाल को भी तड़का लगा लिया और खाने को भी तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी कि हाँ तैयारी शुरू कर दूँ तो ठीक रहेगा, जल्दी से काम हो जाए। तो मुझे बड़े पापा के घर भी जाना है, वहाँ पे भी काम है। तो मैंने बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद काम शुरू कर दिया था अपना। और ये मेरा तड़का जल गया इन द सेंस तेल वो जो होता है यार कड़क गया था। हाँ, तो बस मैं अपने टमाटर प्याज़ों पे फोकस करती हुई उनको काटती हुई जल्दी जल्दी में, फिर उसके बाद इसका तड़का लगाऊंगी गाइस। लेकिन देख लो, फास्ट फॉरवर्ड में रख के भी इतना टाइम लग रहा है, तो स्लो में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाना था। वैसे पूरे दिन का अगर काम दिखाने लगे तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए, लेकिन मैंने आपके लिए इस वीडियो को बिल्कुल छोटा बनाया है ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो कि हाँ यार कितना काम है और कितना नहीं। तो डेली व्लॉग में तो ऐसा ही होता है गाइस, जो घर के सारे काम होते हैं उनका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि क्या क्या किया पूरे दिन में, क्या नहीं किया। तो एक तो फ़ोन रखने की दिक्कत होती है, कहाँ रखे फ़ोन, बार बार इस फ़ोन को सेट करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस स्ट्रगल से भी चलो नए नए यूट्यूबर है ना हम, तो थोड़ा स्ट्रगल तो बनता ही है ना दोस्तों, इतना तो हमें करना ही चाहिए। स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, बिना स्ट्रगल के कोई काम नहीं होता है। तो हमारा स्ट्रगल भी कुछ चल रहा है, इसी तरह कर रहे हैं अपना काम और चल रहा है हमारा काम। इधर तड़का लगने वाला है दोस्तों, फिर उसके बाद मैं तड़का लगा के दाल को चावल भी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आज चावल नहीं खाने। और मैं ये नहा कर जाती हूँ अपने बड़े पापा जी के घर, ये गेट बंद करके, और मैं चल पड़ती हूँ वहाँ। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये मेरे भाई की लड़की है वन्य, ये कह रही है राधे राधे सबको, और बोल रही है कि हाँ बूजी आप आ गए। वहाँ पे जाके मैंने पिया पानी का गिलास, और ये देखो सबके सब यहाँ रेडी हैं। ये हैं भाभी जी, और ये छोटे भाभी जो शर्मा गए, ये दादी, और पीछे भी ये आ गए हमारे बुआ जी। ये बोल रही है ठंडा ठंडा पानी पी लो गाइस, आ जाओ गर्मी है। तो ये बोली बड़ी आराम से रही थी, तो इसकी वॉइस ही नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं खुद ही बोल रही हूँ कि ये क्या बोल रही थी। तो अभी आने वाले हैं बच्चे स्कूल से, तो भाभी ने सारी क्लासों को सेट कर दिया है कि वो जल्दी से आएँ। तो बच्चे आ चुके हैं गाइस, उनको अब हम पानी पिलाते हैं उनको। अरे बच्चे इतने बेचारे शर्मा रहे थे, उनको जा जा के पानी दे रही थी मैं कि शर्माओ मत, पी लो पानी अच्छे से, एक ही दिन तो मिलता है, तो जितना पीना है पी लो। पहले तो बच्चे बहुत शर्मा रहे थे, ऐसे कि पता नहीं बेचारे कहाँ से आए हैं। लेकिन बाद में इन बच्चों ने अपनी शर्म को बिल्कुल अच्छे से छोड़ा, और फिर वो सारे गए अपने स्कूल में, अपनी बोतलें लेके आ गए और कहने लगे इसको भर दो, इसको भर दो। दो दो तीन तीन बार उनकी बोतलों को भरा, साथ में उनको खीरा भी दिया और ये तरबूज भी दिया, ताकि अच्छे से ये बच्चे खुश हो जाए और इतनी गर्मी में थोड़ी इनको ठंडक मिले और हमको भी थोड़ा पुण्य मिले। मैं तो बस साइड में काम करने गई हूँ, बाकी काम तो बड़े पापा ने ही किया है, और बड़े मम्मी भाभी सभी लगे हुए थे अपना अपना काम करने में, और सभी अपना 100% दे रहे थे कि हाँ कोई भी बच्चा ना छूटे। तो हम सब ने इन सब को पानी वगैरह पिलाया। यहाँ पे बहुत टाइम लगा, क्योंकि बच्चे मतलब 2 स्कूल के थे ना, एक फर्स्ट से लेके 8th तक, तो इन सबको पानी पिलाया। तो ये बेचारे 4 4 बार आ रहे थे, तो इनको 4 4 बार पानी पिला दिया, ताकि ये ऐसे न बोले कि हमें पानी नहीं मिला दोबारा से। पानी तो क्या ही था, वो पता नहीं कौन सा वाला पानी था यार, ऑरेंज वाला था, ऑरेंज फ्लेवर का पानी था। तो ये बच्चे पी के बाद फिर बोतल भरने के लिए लेके आ रहे थे कि बोतल भर दो, बोतल भर दो। तो इन सब की
बोतल भर दी। और गाइस इतनी गर्मी थी आप पूछो मत, घर से नहा कर गई थी मैं, वहाँ पहुँचते मेरे को पसीने पड़ चुके, और जब मेरे बाल गीले थे ना तब भी पसीने पड़ रहे थे। तो वहाँ पे बस कोई मैंने 10-15 मिनट काम किया होगा तो बाल सूख गए थे, और पसीने से इतनी बुरी हालत हो रही थी ना, इतनी गर्मी लग रही थी। हवा भी चल रही थी लेकिन गर्मी जो है ना, टू मच गर्मी है दोस्तों, टू मच गर्मी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भगवान से प्रे करें कि जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए, ताकि सभी इंसानों को थोड़ी राहत की सांस मिले। वैसे तो अभी 2-4 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। तो आज एकादशी थी तो हमने सोचा क्या पता नारायण जी थोड़ी बारिश भेज दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई। और आज सोने से पहले मैंने अपना ये व्लॉग भी डालना था, तो इसकी एडिटिंग करते ही मेरे को इतना टाइम लग गया, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे की वीडियो बन चुकी थी, तो मेरे को इतना टाइम लगा इसकी एडिटिंग करने में कि क्या ही बताऊँ आपको, कि छोटी से छोटी बना सकूँ वीडियो, ताकि आपको ज़्यादा बोर ना हो कि हाँ यार इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि आप मेरे दोस्त हो ना। तो उसके बाद ये यहाँ पे कार्य समाप्ति हो रही थी, और बच्चे इधर, हम भी, मम्मी, बड़े मम्मी बोल रहे थे कि पी ले, और ये घर के लिए सामान पैक हो चुका है। और फिर शाम को बहुत रेस्ट करने के बाद मैं खाना बनाने के लिए फिर से खड़ी हो जाती हूँ अपने स्टेज पे। मम्मी की सब्ज़ी बनाते हैं, मैं चपाती बनाती हूँ। जब भूमि घर पे होती है तो वो सब्ज़ी बनाती है, मैं चपाती बनाती हूँ। लेकिन अभी वो नहीं है आजकल घर पे, तो मम्मी बना देते हैं। ऐसे मतलब कभी कभी मैं भी बना देती हूँ, लेकिन मम्मी बोलते हैं कि मैं बना देती हूँ, तो मैं फिर चपातियाँ बना देती हूँ। ज़्यादा काम मतलब मिल बांट के करते हैं तो जल्दी हो जाता है, अगर एक ही इंसान करे तो टाइम लगता है। तो हमारे घर में ऐसे ही होता है कि सारे काम मिल बांट के ही करते हैं, कुछ मैं करूँगी, थोड़ा मम्मी करेंगे, थोड़ा भूमि करेगी, तो हो जाता है सारा काम। इसके बाद मैं ये खाती हूँ, और शुभ रात्रि दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।